जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु सबका मंगल करें। जय सनातनी के इस अंक में आज हम जानेंगे, श्रवण करेंगे वर्ष 2026 में मौनिया अमावस्या कब है, मौनिया अमावस्या का महत्व, दान पुण्य का महत्व, मौनिया अमावस्या पर किए जाने वाले उपाय तथा मौनिया अमावस्या की कथा। 2026 नए साल की पहली अमावस्या माघ मास की होगी, जो कि मौनिया अमावस्या के नाम से जानी जाती है। साल की सभी अमावस्या में मौनिया अमावस्या और सुमति अमावस्या सबसे खास मानी जाती है। मौनी अमावस्या माघ मास में पड़ती है। इस दिन स्नान दान के साथ साथ पितरों का तर्पण करना अधिक लाभकारी माना जाता है। साल की पहली अमावस्या माघ मास की अमावस्या होगी, जिसे मौनिया अमावस्या कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन ऋषि मनु का जन्म हुआ था। इस अवसर पर व्रत रखने और दान पुण्य करने का विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन किया गया दान जीवन में सुख और समृद्धि प्रदान करता है। साथ ही यह तिथि पितरों को समर्पित मानी जाती है। तर्पण और स्नान दान करना विशेष शुभ होता है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनकी कुंडली में पितृ दोष होता है। इसके अलावा इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करना अत्यंत मंगलकारी माना गया है। मौनी अमावस्या पर मौन व्रत रखने की परंपरा भी प्रचलित है। इस साल 2026 में मौनी अमावस्या 18 जनवरी 2026 को पड़ रही है। साल 2026 में मौनी अमावस्या माघ अमावस्या 18 जनवरी 2026 रविवार को मनाई जाएगी, क्योंकि अमावस्या तिथि 18 जनवरी की देर रात 12:03 से शुरू होकर 19 जनवरी को 1:21 तक रहेगा और उदय तिथि के अनुसार 18 तारीख को ही यह पर्व मनाया जाएगा। इस दिन मौन व्रत, पवित्र नदियों में स्नान, विशेषकर गंगा, दान पुण्य और पितरों का तर्पण का विशेष महत्व है, जिससे मानसिक शांति पुण्य प्राप्त होती है। मौनिया अमावस्या पर मौन व्रत रहकर व्रत रखने से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति होती है। धार्मिक मान्यता है कि इससे देवी देवता का आशीर्वाद भी मिलता है। मौनी अमावस्या को माघी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। यह साल भर में पड़ने वाली सभी अमावस्या में सबसे महत्वपूर्ण, पवित्र और पुण्यदायी मानी जाती है। साथ ही मौनी अमावस्या का दिन हिंदू धर्म में पवित्र तिथियों में से एक है। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। माघ महीने में पड़ने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं, जो कि 18 जनवरी रविवार 2026 को है। मौनी अमावस्या को स्नान पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन पावन दिन पर गंगा यमुना जैसे पवित्र नदियों में स्नान का महत्व काफी बढ़ जाता है। धार्मिक मान्यता है कि माघ महीने की अमावस्या पर गंगा नदी का जल अमृत के समान हो जाता है और इसमें स्नान करने से अमृत समान पुण्य मिलता है और जाने अनजाने में किए पाप कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। मौनी अमावस्या का दिन मौन व्रत के रूप में भी विशेष तिथि मानी जाती है। मौनी अमावस्या पर साधु, संत, साधक और कई भक्त मौन व्रत का पालन करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन रखे मौन व्रत से मानसिक शांति प्रदान होती है। इसके साथ ही मौनी अमावस्या पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण भी किए जाते हैं। इस दिन पर किए गए दान पुण्य का महत्व भी और अधिक बढ़ जाता है। मौनी अमावस्या व्रत कथा, पूजा विधि और महात्म्य की बात पुराणों में बताई गई है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत को करने से और इस व्रत को करने से सुहाग, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या का व्रत हर साल माघ मास की अमावस्या तिथि को किया जाता है। धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में इस अमावस्या का बड़ा ही महत्व बताया गया है। इस पर भी मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन अगर महादेव की पूजा की जाए तो भगवान भोलेनाथ अधिक प्रसन्न होते हैं और हमें मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या अपने नाम के अनुसार मौन और साधना का व्रत है। हम हर दिन जाने अनजाने में कितने ही बात बोल जाते हैं, जिससे लोगों का मन आहत होता है और अपनी कही बातों को लेकर हम बाद में अफसोस भी करते हैं। इसलिए साधना के लिए मौन परम आवश्यक माना गया है। गृहस्थ जन हमेशा मौन व्रत नहीं रख सकते, इसलिए एक दिन निर्धारित किया गया है जिसमें गृहस्थ को आत्मशुद्धि के लिए मौन व्रत का संकल्प लेना चाहिए। मौन व्रत पर संभव हो तो पूरे दिन मौन धारण करें और मानसिक रूप से भगवान शिव और विष्णु का ध्यान करें, अथवा स्नान करने से पहले मौन धारण करें। स्नान के बाद कुछ भी बोले और दिन भर कोई भी ऐसी बात न कहे जिससे किसी का मन आहत हो।
मौनी अमावस्या की सबसे बड़ी बात यह है कि माघ कृष्ण चतुर्दशी के अगले दिन आता है। माघ कृष्ण चतुर्दशी को शिव जी का विवाह माता पार्वती से तय हुआ था और अगले दिन मुनियों और देवी देवताओं ने शिव की साधना के लिए उनकी उपासना की थी। भगवान विष्णु ने देवी पार्वती को भाई बनकर उनके विवाह संबंधी कार्यक्रम का भार संभाला और कार्यक्रम में भाग लेना स्वीकार किया था। और इनसे सबसे अलग मौनी अमावस्या की कथा यह भी है कि सागर मंथन के समय जब अमृत असुर कलश लेकर भाग रहे थे, तब इसी दिन अमृत की बूंदे छलक प्रयाग सहित कई स्थानों पर गिरा था। इसलिए मौनी अमावस्या पर प्रयाग सहित अन्य तीर्थों में स्नान करने का महत्व बताया गया है। इन तीर्थों में स्नान करने से पुण्य कई गुना बढ़ जाता है, इसका कई गुना लाभ मिलता है। माघ मास में तिल, ऊनी वस्त्र, घी का दीप बहुत ही पुण्यदायी होता है। इसलिए मौनी अमावस्या पर इन वस्तुओं का दान जरूर करना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि हम बहुत दान करें, लेकिन अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार थोड़ा दान हम कर ही सकते हैं। इससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति मृत्यु के पश्चात उत्तम लोक में स्थान पाता है। व्यक्ति मुनि पद को प्राप्त करता है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन मनुष्य के धरती पर लाने वाले प्रथम मनुष्य मनु ऋषि का जन्म हुआ था। मनु ऋषि के नाम से भी इस व्रत का नाम मौनी अमावस्या है। अब जानते हैं मौनी अमावस्या की कथा। मौनी अमावस्या व्रत कथा। मौनी अमावस्या की कथा को लेकर जो कथा शास्त्र में मिलते हैं, उसके अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मण परिवार कांचीपुरी में रहता था। पति पत्नी दोनों ही धर्मात्मा थे, धर्म पूर्वक अपनी गृहस्थ चलाते थे। इनका नाम देवस्वामी था और इनकी पत्नी का नाम धनवती था। इनके सात पुत्र और एक पुत्री थी जिसका नाम गुणवती था। जब गुणवती सयानी हुई तो देवस्वामी से धनवती ने कहा कि पुत्री के विवाह के लिए अब वर देखना चाहिए। ब्राह्मण ने अपने छोटे पुत्र को बहन गुणवती की कुंडली दी और कहा कि ज्योतिष से इनकी कुंडली दिखवा लाओ, जिससे गुणवती के विवाह की बातें आगे बढ़े। ज्योतिष को कन्या की कुंडली दिखाई। उसने बताया कि विवाह होते ही कन्या विधवा हो जाएगी। ज्योतिष की बात तब ब्राह्मण परिवार को मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हो गया और इसका उपाय पूछा। ज्योतिष ने बताया, सिंहल द्वीप में एक पतिव्रता महिला रहती है जिसका नाम सोमा धोबिन है। यदि कन्या की शादी से पहले सोमा आपके घर आकर पूजन करें और अपना आशीर्वाद दे तो यह दोष दूर हो जाएगा। ब्राह्मण ने अपनी पुत्री गुणवती को अपने सबसे छोटे पुत्र के साथ सिंहल द्वीप भेज दिया। दोनों भाई बहन सागर किनारे पहुंचकर उसे पार करने के बारे में विचार करने लगे। जब समुद्र को पार करने का कोई रास्ता नहीं मिला तो दोनों भूख प्यास से व्याकुल एक पीपल के वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। पेड़ पर घोंसले में एक गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे रहते थे। वे सुबह से भाई बहन की बातें और क्रियाकलापों को देख रहे थे। शाम के समय जब गिद्ध की माता बच्चों के लिए भोजन लेकर घोंसले में आई तो बच्चों ने पेड़ के नीचे लेटे हुए भाई बहन की कहानी माता को सुनाई। उनकी बातें सुनकर गिद्ध की माता ने दोनों भाई बहन पर दया आई और बच्चे से के कहने से उसने कहा कि तुम लोग अब चिंता मत करो, मैं तुम्हें सागर पार करवा दूंगी। बच्चों ने माता की बातों को सुनकर खुशी खुशी भोजन ग्रहण किया। गिद्ध की माता बच्चों को भोजन करवाकर दोनों भाई बहनों के पास आई और बोली कि मैंने आपकी समस्या को जान लिया है, आप चिंता मत कीजिए, आप समस्या का निदान मैं कर दूंगी और आपको सोमा धोबिन के पास पहुंचा दूंगी। गिद्ध की बातों को सुनकर दोनों भाई बहनों का मन आनंदित हो गया और उन्होंने वन में मौजूद कंद मूल को खाकर रात काट ली। सुबह होते ही गिद्ध ने दोनों भाई बहनों को समुद्र पार करवा दिया और सिंहल द्वीप में सोमा धोबिन के घर के पास पहुंचा दिया। गुणवती सोमा धोबिन के घर के पास छुप कर रहने लगी। हर दिन सुबह होते ही गुणवती सोमा का घर लिप दिया करती थी। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि प्रतिदिन सुबह हमारा घर कौन लिपता है। बहुओं ने प्रशंसा के लोभ से कहा कि हमारे अलावा यह काम और कौन करेगा। लेकिन सोमा को बहुओं की बातों पर भरोसा नहीं हुआ और वह यह जानने के लिए पूरी रात जागती रही कि कौन जो हर दिन सूर्योदय से पहले घर लिप जाता है। सोमा ने देखा कि एक कन्या उनके आंगन में आई और आंगन लिपने लगी। सोमा गुणवती के पास आई और उससे पूछा कि तुम कौन हो और क्यों हर सुबह मेरे घर आंगन को लिपा करती हो। गुणवती ने तब अपना सारा हाल
सोमा से कहा। गुणवती की बातों को सुनकर सोमा ने कहा कि तुम्हारे सुहाग के लिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सोमा के कहने पर वह कन्या बहुत खुश हो गई। सोमा ने ब्राह्मण के घर आकर पूजा किया, लेकिन विधि का विधान कौन टाल सकता है। गुणवती का विवाह होते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने अपने सभी पुण्य गुणवती को दान कर दिया। सोमा के पुण्य से गुणवती का पति जीवित हो गया, लेकिन पुण्यों की कमी से सोमा के पति और बेटे की मृत्यु हो गई। लेकिन सोमा ने अपने घर छोड़ने से पहले बहुओं से कह दिया था कि मेरे लौटने से पहले अगर मेरे पति और बेटों को कुछ होता है तो उनके शरीर को संभाल कर रखना। बहुओं ने सास की आज्ञा को मानकर सभी के शरीर को संभाल कर रखा। इधर सोमा ने सिंहल द्वीप लौटते हुए रास्ते में पीपल के वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु की पूजा कर 108 बार पीपल की परिक्रमा की। इसके पुण्य के प्रभाव से सोमा के घर लौटते ही उसके पति और बेटे फिर से जीवित हो गए। इसलिए मौनी अमावस्या के व्रत करने वाले व्रतियों को यह कथा सुनकर पीपल की 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए और भगवान विष्णु सहित शिव जी की पूजा भी करनी चाहिए। जय श्री हरि विष्णु।